नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब हिंदी गद्य विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। प्रश्न 1, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता हैं, कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है। 2, गोकुल नाथ आनंद कादम्बनी के संपादक थे, कौन थे? 1, 2, 3 में से चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन थे दोस्तों। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, कौन सी आत्मकथा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 सही होता है। मेरी असफलताएं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और अपनी खबर बेचन शर्मा उग्र की है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, कौन सी रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 3, राजा भोज का सपना। कौन सा ऑप्शन सही है? राजा भोज का सपना। और नासिकोपख्यान यह सदल मिश्र जी की रचना है। और भाग्यवती सदाराम फुलौरी की रचना है दोस्तों। तट की खोज रचना है तो यह हरिशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तट की खोज 5 जो क्वेश्चन है आपका वह हरिशंकर प्रसाद जी की है, जो एक हास्य व्यंग्यकार लेखक हैं। 3 ऑप्शन सही है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है गोरा बादल की कथा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, कौन है? ये सभी भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ये सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 4, बालकृष्ण भट्ट। कौन सा ऑप्शन सही होता है? 4 ऑप्शन सही होता है बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, किस युग में प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। 3 ऑप्शन सही है। अपनी खबर पुस्तक किस की विधा है, क्या है? अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 सही होता है, आत्मकथा। हिंदी की प्रथम डायरी है, तो हिंदी की प्रथम डायरी जो है वह श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित सेवाग्राम 1946 को माना जाता है, लेकिन वह ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन ए सही होता है। मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा जी की है, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है, किसका है? 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 3, सरदार पूर्ण सिंह। निसहाय हिंदू रचना जो है किसकी है? तो यह निसहाय हिंदू राय कृष्णदास जी की है, ये ऑप्शन सही है। और यह अभी आपके पीजीटी के एग्जाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रावली के रचयिता हैं, चंद्रावली के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 सही होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ था। साहित्य सहचर के लेखक हैं, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? 1, 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो माधुरी पत्रिका जो है वह द्विवेदी युग की है। आपका यहाँ पर ऑप्शन सही होता है 3। एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसे कहा जाता है एकांकी सम्राट? तो वह राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है।
आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। किस विधा की रचना है आवारा मसीहा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 4 जीवनी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, कौन है? तो ईसा अल्लाह खां हैं। आपका सी ऑप्शन सही होता है। और सदल मिस लल्लू लाल यह फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे और फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। 3 ऑप्शन सही है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं, कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 3 श्याम सुंदर दास। 21 का जो ऑप्शन आपका सही है श्याम सुंदर दास, ठीक है। और जो नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 3। सरस्वती के प्रथम संपादक थे, तो कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे, ठीक है। 1899 से 1902 तक वह उसका संपादन किए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 2 श्याम सुंदर दास थे। और सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना जाता है, जिन्होंने लगातार 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और 17 वर्षों तक वह रहे। 1903 में वह सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे दोस्तों। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? पूछा है कौन सी रचना कहानी है। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है 22 का? तो 22 का भाग्य और पुरुषार्थ ये जैनेन्द्र जी की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो यह कहानी विधा की रचना है दोस्तों, भाग्य और पुरुषार्थ। निम्नलिखित में कौन सी द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका हैं? तो कौन है? तो द्विवेदी कालीन तो श्री राम शर्मा आचार्य नहीं, सिया राम शरण गुप्त जी हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी के भाई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। 3 ऑप्शन आपका सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आचार्य महावीर प्रसाद जी द्वारा संपादित कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 सही है, सरस्वती पत्रिका थी। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? यह पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि किस विधा की रचना है। जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है, आत्मकथा है, तो क्या है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अम्बपाली किस विधा की रचना है? अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है, ठीक है। 3 ऑप्शन सही है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नाटक पूछ रहा है, कौन सी रचना नाटक है? तो राज मुकुट जो है यह नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो छायावादी युग का गद्य लेखक नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है। बहू की विदा जो है के रचनाकार हैं, तो कौन है बहू की विदा के रचनाकार? 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहू की विदा, तो बहू की विदा जो है विनोद रस्तोगी जी की है। आपका 4 ऑप्शन सही है, विनोद रस्तोगी। बहू की विदा में 5 पात्र हैं, जिसमें प्रमुख पात्र जीवनलाल और उसकी पत्नी राजेश्वरी तथा राजेश्वरी के पुत्र रमेश और रमेश की पत्नी जो है कमला और कमला का भाई प्रमोद। ये पांचों लोग बहू की विदा के प्रमुख पात्र हैं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, क्या है? तो हिंदी प्रदीप है, ठीक है। क्या है?
हिंदी प्रदीप है जो 1877 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 2 ऑप्शन आपका सही है। और 1877 में प्रकाशित हुआ था। इसका विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। धुरस्वामिनी किस विधा की रचना है? तो धुरस्वामिनी नाटक है और 1936 में यह प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं? तो भारतेंदु युगीन गद्य लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है बात, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बात। ठीक है, तो 4 ऑप्शन सही है, 33 का 4। साधना के रचनाकार हैं? साधना के रचनाकार हैं कौन है? बीनालाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास, विनय मोहन शर्मा। तो कौन है? तो यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, राय कृष्ण दास जी हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है, कौन सा निबंध है? तो निबंध संग्रह पूर्वोदय एक निबंध संग्रह है जैनेन्द्र जी द्वारा रचित। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 सही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।